इनके इलाके में, इनके मोहल्ले में खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज से 30-35 साल पहले ख्वाब में इमरान खान की मैं चैलेंज करता हूँ ये चाचू इमरान खान की हुकूमत को गए हुए तो 3 साल हो गए हैं। बेशक हो जाए, बेशक हो जाए। अभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैं एडवांस बता रहा हूँ आपको। तो आपको एलर्जी होगी पहन के, क्या हुआ? एलर्जी नहीं, हमें एलर्जी क्या हुआ? हमें एलर्जी ਇੱਥੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ केस करो, सानू ना सुनाओ। ठीक है, हालात ज्यादा घटने वाले हैं हम तो हो रहे हैं। अच्छा गड़ने वाले हैं। अच्छा कह रहे हैं आप तो जैसे इलाज जा रहे हैं गड़ने वाले हैं, लेकिन खुदा का खौफ नहीं आ रहा, सच नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी के भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, लाइक कमेंट और शेयर करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, सवाल हमेशा की तरह निराला होगा, लेकिन आज ज़्यादा ही निराला होगा, अनोखा होगा, अजीब होगा। लेकिन सवालों के जवाबों में आपने लोगों के चेहरे पढ़ने हैं, ख़ास तौर पे मुनाफिकों के चेहरे पढ़ने हैं जो झूठ बोलते हैं और झूठ दर झूठ बोलते हैं। उनके चेहरे बताते हैं, उनकी आंखें बताती हैं कि वो झूठ बोलते हैं। लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं। जानी और शराबी को हुक्मरान लोग मानते हैं। फिर एक मिनट, आपकी बारी आ जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी बारी आ जाती है। जा किधर रहे हो, जा किधर रहे हो, जा किधर रहे हो, जाओ नहीं अब। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक शो में कह दिया कि जेल उसने दिलेरी से काटी है, लेकिन ये जो चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में, मैं फिर कहूँगा तो माइंड करेंगे, बकवास करते हैं। मैं भौंकते नहीं कहता, चलो बकवास करते हैं कि वो मिन्नतें कर रहा है, ऐसा बंदा तो कोई नहीं सामने। मेहनत नहीं था, वो डट के खड़ा हुआ है, डट के बैठा हुआ है। और हमेशा सुहेल वड़ाइच जो कि नून लीगियों का फेवरेट है, ठीक है, उसने भी कह दिया है कि वो सिर्फ इस वजह से जेल में है कि उसको कहा जा रहा है तुम 2-3 साल के लिए खामोश हो जाओ, लेकिन वो खामोश होना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ये भी बनता है, इसका मतलब ये साबित करता है, सुहेल वड़ाइच की ये बात साबित करती है। उन्होंने जो कहा है कि वो इस वजह से जेल में है कि वो बात मान नहीं रहा कि खामोश नहीं रह सकता, ठीक है, उसे कहा 2 साल खामोश हो जाओ, सिस्टम को, इस निज़ाम को चलने दो। इसका मतलब यह है कि ये उसकी बात साबित कर रही है सुहेल वड़ाइच की कि उसने कोई चोरी नहीं की, करप्शन नहीं की, इस वजह से जेल में डाला हुआ है ताकि वो निज़ाम के खिलाफ खामोश हो जाए। वो निज़ाम के खिलाफ ना बोले, और वो जो चोर करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ बोले ना, ठीक है, वो इसीलिए उसको अंदर किया हुआ है। यहाँ पे एक मौलाना फजल रहमान साहब का बंदा था, वो भाग गया, मैंने कहा था। हाँ 12 पार्टी की तरफ, मराठा किले की तरफ, मराठा जिंदाबाद, बस एक ही बात। जी हुजूर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आगे जो कहूँगा उसे अगर आप नशर कर दें तो बेहतर है, ये नहीं करना तो फिर फायदा कोई नहीं। दिल से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से। बेसिकली हमारा जो है ना शुरू से ही वर्शन जो है ना वो है खिलाफत। ठीक है, खिलाफत क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वजअलना मिनल मा, अल्लाह ने हम सब को पानी से पैदा किया है। पानी जहाँ भी होता है बराबरी इख्तियार करता है। ठीक है। तो अब उसमें जो है ना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज से 30-35 साल पहले ख्वाब में इमरान खान की शक्ल को दिखाया। अच्छा, उनका चेहरा मैंने देखा, ये इतनी बड़ी दाढ़ी, काली, बिल्कुल काली दाढ़ी, अच्छा, मुझे उनकी काफी साल पहले, 35 साल पहले, 35 साल पहले, ये अल्लाह पाक ने सियासत में नामो निशान भी नहीं था। हाँ, अल्लाह ने मुझे दिखाया। और उसके बाद जो है ना मुझे उसकी साफ बारिश सुन्नत के मुताबिक चेहरा आपकी तरह बिल्कुल साफ उसका। तो 2-3 दिन में परेशान रहा, तो फिर अल्लाह पाक ने समझाया तो आप भी जवान होंगे, यंग हैं। तो अल्लाह पाक ने समझाया, बताया कि भी कि जो है ना ये अल्लाह की तरफ से इशारा है, तो ये बंदा अल्लाह पाक इससे काम लेगा। और मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं जो है ना, ये इसकी यानी कि इनकी यूनाइटी, जिससे कुरान की आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कुल लिन्नासि हुस्ना, तो ये है कि ये सब इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करेगा। अब मामलात क्या हैं? मामलात ये है कि दूसरी तरफ इसराइल है और इधर जो है ना पाकिस्तान है। अब ये है कि कुछ लोग तो इसराइल के साथ खड़े होंगे, कुछ जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मैं एक बात बताऊं, बात काटूं आपकी छोटी सी माजरत के साथ। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि इसराइल के खिलाफ वो खड़ा होगा जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, अकेला खड़ा होगा, बाकी सारे इसराइल के साथ खड़े होंगे। एडवांस बता रहा हूं, अभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैं एडवांस बता रहा हूं आपको। क्या सही कह रहा हूं? बिल्कुल ये। तो अब उसमें यह है कि हमने क्या देखना है, हमारे पास जो कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौजज़ा दिया है। मौजज़ा कहते हैं हकीकत को, करामात वो होती हैं जो कि अल्लाह के वली लोग जो होते हैं, अल्लाह के प्यारे लोग, नेक होते हैं,
उन पे अल्लाह पाक खोलता है। मौइज़ा हकीकत है। अब हकीकत यह है कि कुरान के मुताबिक वो भी, हालांकि मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी से ये नहीं सुना कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अब उसने जो पकड़ लिया, जिसे सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक दा रंग जिससे चढ़िया ते बहु गूड़ा गड़िया। तो अब जो है ना एक ही बात हो रही है, एक मिनट, एक दा रंग जिसते चढ़िया ते बहुत गूढ़ा गड़िया। गड़िया। इसी को फीसा गौरस भी कहता है अपनी बास्तीनी जुबान में, एक ही मोनो काने मिक्रो काने मिगालो, लफ्ज एक ही है, उसे चाहे छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो। अब वो क्या है, वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिधर अल्लाह की बात होगी उधर खैर होगी, और जिधर नफ्स की बात होगी, मैं और मेरी की बात होगी, वहाँ कुफर होगा। तो अब उसमें क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है ना ये कुरान दिया है, और अल्लाह के नबी ने जो है ना हमें बता दिया। अब मदीना की रियासत की वो बात कर रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि मदीना की रियासत कायम हो, हम सब आपस में इकट्ठे हों, और पानी की तरह हम आपस में बराबरी हो, और यह है कि किसी की डिक्टेशन ना ले, कुरान की डिक्टेशन ले। अच्छा, मौलाना फजल रहमान का एक सपोर्टर आया अभी, वो इधर से ही बोल के चला गया। उसने कहा जी जानी शराबी पर। अच्छा, एक तो जो जानी कहते हैं ना, मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो जो उसे जानी कहता है वो अपनी अपनियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अपनियां अपनियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ अदालत जाओ, ਉਹਦੇ ਤੇ केस करो जना ਦਾ, सानू ना सुनाओ। इसलिए मैं बात ये करना चाह रहा हूँ आपसे, आप बुजुर्ग हैं, आप दीन मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ इस मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में, कि अगर ये लोग जो हैं आजकल मौजूद हैं, जो झूठे मुनाफिक, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर होते ना, तो जो काफिर मुसलमान होता उसको मुसलमान ना रहने देते, ये उसको सारी जिंदगी पिछले ताने पुराने देते रहते। इस्लाम में क्या ये गुंजाइश नहीं है कि अगर पीछे गलतियां कर चुका है बंदा कोई, ठीक है, तो अब राय रास्त पे आ गया, उसने अल्लाह से भी माफी मांग ली, ठीक है, ये अच्छा जो अल्लाह ने हिसाब लेना उसके मालिक खुद बन गए ये। इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए तो मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब क्या है कि हक वाले जेल में बैठे हुए हैं और गासिब सर पे बैठे हुए हैं। तो अब उसमें यह है कि हमने जो है ना, जो हक पे हैं उनका साथ दो और गवाही दो। गवाही कलमा क्या है, कलमा गवाही है। आपने बीच में फरमाया कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन आपने पहली दफा किसी लीडर के मुंह से सुना और बार बार सुना, ठीक है। मुझे एक बात चैलेंज है मेरा, मौलाना फजल रहमान की, नून लीग की, जरदारी की, बेनज़ीर की, बड़े बड़े लीडरों की कोई ऐसी वीडियो दिखा दें जिसमें किसी ने इमरान खान के अलावा नबी पाक की तालीमात पे जोर दिया हो। कोई है, कोई देखी है आपने कभी? कभी नवाज शरीफ ने ये कहा हो, तलकीन की हो कौम को, हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने की तलकीन? पता क्यों नहीं करते थे वो, ये क्यों करता और वो क्यों नहीं करते थे तलकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने की? असल में उनको खतरा था कि अगर कौम को तलकीन करनी शुरू कर दी, हम हो सकता है वो कहते दिल से झूठी हम करें, लेकिन कौम कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल ना शुरू कर दे। अगर अमल शुरू कर दिया तो इनको तो पता चल जाएगा चोर का, इनको तो पता चल जाएगा ईमानदार का, और तो ईमानदार का साथ देंगे, ये तो फिर ईमानदार का साथ। इसलिए ये हौसला नहीं करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने का और उनकी तलकीन करने का। प्यारे पाकिस्तानी, इतने लोग हैं यहाँ पे, इतनी दुनिया आवाम दिखा दें, कोई 14 पार्टियों का सपोर्टर, चलो ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ बुग़्ज़ इमरान वाला कोई आ जाए, क्योंकि जो भी आएगा उसने कहना मैं किसी के साथ नहीं हूँ, जो भी आता कहता मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जब बात शुरू होगी तो बुग़्ज़ इमरान टपकना शुरू हो जाएगा साथ ही। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया वकुल जाल हक व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। तो जहाँ हक आता है, हक के लिए जो खड़ा है, अब वो जेल में है लेकिन हक के पे खड़ा है और अल्लाह की मदद डायरेक्ट उसके साथ है। हिज़्बुल्लाह का मतलब क्या है? हिज़्बुल्लाह का मतलब ये है कि गैबी लश्कर हर सच्चे बंदे के साथ होता है। हिज़्बुल्लाह बड़े बड़े सहाफ़ी, जी जी, बड़े बड़े कालम निगार अब ये कह चुके हैं वीडियोस में, शोज में, कि वो जब चाहे बाहर आ सकता है, इंशाअल्लाह उसके अपने हाथ में है। इंशाअल्लाह हामिद मीर कह चुका है और बड़े बड़े कह चुके हैं, ठीक है। जो तवक्कल होता है ये शेर होता है, इसको कहते हैं, जिसको कुरान कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और अकल होती दिल में है। तो जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इल्म वह भी कुरान का 15वां इल्म देता है, और उसमें फिर ये होता है कि उन्हें हर चीज़ दूर से नज़र आती है और उनकी नज़र सही होती है। इसीलिए इमरान खान भी मदरसा यूसुफिया में सीख रहा है, ठीक है, जो भी इंसान, क्योंकि मदरसा यूसुफिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल थी उसका अब ये है कि अब वक्त ने साबित किया कि उसने वाकई जेल में जाने से पहले सब कुछ बता दिया था। अपने ऊपर उसने हमले का भी कह दिया था कि मुझे मरवाने की कोशिश की जाएगी, ये भी पहले बताया। मतलब आप सोचें कि नवाज शरीफ को पता हो कि मुझे गोली मरवा के मरवाया जा सकता है, तो उसकी लंदन से आगे ब्रेक लगती जाके कहीं, मेरे ख्याल से, ठीक है। उसको ये भी पता, उसने ये भी बता दिया था जेल में डालने से पहले कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो उसने पहले बता दिया, तो उसको अगर पता चल गया था तो भाग सकता था ना, उस वक्त तो आज़ाद था ना। ये कहते हैं जी उसको भागने नहीं दिया जा रहा,
हैं? उस वक्त तो आज़ाद था ना, भाग सकता था ना। वला खौफुन वला हुम यहज़नून, खौफ होता है मुस्तकबिल का, गम होता है माजी का, दर्द होता है हल का। अब यह है कि उसमें खौफ अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिया, जो अल्लाह पाक ने उन्हें बताया वला खौफुन वला हुम यहज़नून, फिर उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होंगे। सादा सवाल, जी जी, आखिर में सादा सवाल, बहुत अच्छा आपने कौम को लेक्चर दिया, दर्स दिया, ठीक है। आप ये बताएं, सादा सवाल का सादा जवाब सीधा देना है, और उस पर मैं आपको हो सकता है कोई ज़िद भी करूं कि सच बोल रहे हैं आपके नहीं, कि इमरान खान एक अकेला, सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, निज़ाम, स्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, माफिया, डाकू, चोर, सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप क्या कहते हैं कि वो सारे हक पे हैं जो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या वो सारे हक पे हैं या वो हक पे है? जो अल्लाह ने मुझे दिखाया वो हक पे है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची बात स्टेट के सामने बयान करना, और ये जो है ना इमरान ने इसको साबित किया है। इमरान ने इसको साबित किया। प्यारे पाकिस्तानियों, आगे चलते और हैं। अल्लाह की मदद है। यहाँ पे कोई प्यारा पाकिस्तानी, प्यारा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, नाम क्या है? मोहम्मद असलम। असलम भाई, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे? अगर 1 मिनट आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, अगर खड़े हो सकते हैं, अगर आसानी है तो। प्यारे भाई, दिल से एक सच बताना है आपने, सादा सवाल और सादा ही जवाब। इमरान खान एक तरफ और बाकी सारे इकट्ठे हो गए हैं, निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी, स्टैब्लिशमेंट हैं, माफिया, चोर, डाकू, सब एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, इमरान खान एक तरफ है। आपका दिल क्या कहता है कि इमरान खान जो अकेला है वो हक पे है, या जो सारे इकट्ठे हो गए हैं वो हक पे हैं? इमरान खान जी, इमरान खान, इमरान। आगे चलते हैं। एक तरफ है इमरान खान, जी जी दूसरी तरफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, कई साल से इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल। और उसने एडवांस बता दिया था कई साल पहले कि जब मैं आऊंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल। कहा था जी। अब मुझे आप ये बताएं, आपका दिल क्या कहता है? सच बोलना है ईमान से आपने, कि क्या वो अकेला हक पे है या जो सारे इकट्ठे हो गए हैं वो हक पे हैं? इमरान खान हक पे है जी, इमरान खान हक पे है। हक पे है। अच्छा प्यारे भाई, सादा सवाल करूंगा, सादा जवाब देना है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ सारे माफिया, चोर, डाकू, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो निज़ाम है, सारे एक तरफ खड़े हैं, वो अकेला खड़ा है। जी जी, आपके ख्याल से वो अकेला हक पे है या जो सारे इकट्ठे हो गए हैं वो हक पे हैं? वो हक पे है, वो कौन? इमरान खान। इमरान खान। बड़ी बात कर दी। आगे चलते हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। खान साहब के खिलाफ जो भी खड़े ना, हाँ। तो वो सारा झूठ खड़े, चोर खड़े, और खान साहब अकेला खड़े, वो हक पे खड़े। खान साहब का गुनाह कितनी यही उम्र है है, आपकी? मेरा तकरीबन 18 साल उम्र है। 18 साल उम्र है, बालिग हो गए हो, शनाख्ती कार्ड की उम्र भी हो गई है। अगर ये जो बात बोल रहे हो इस पे कसम उठानी पड़े, उठा लोगे? कसम नहीं, अपना सब कुछ उठा लूंगा, कसम भी उठाऊंगा, कुरान भी उठाऊंगा। खान साहब का यह गुनाह है कि वो इस मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े हुए। खान साहब का यह गुनाह है कि वो हमारे आज़ादी के लिए खड़े हुए। खान साहब का यह गुनाह है कि उसने जहाँ मदीने की रियासत में बात किया। खान साहब का यह गुनाह है कि वो हमारे पैगम्बर के रास्ते में चले। खान साहब का यह गुनाह है कि उसने शामराज के सामने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, का ज़्यादा मोहम्मद अली जना ने यह जो मुल्क बनाया या गुलामी के लिए नहीं बनाया, यह आज़ादी के लिए बनाया। मैं आज पाकिस्तान के सारे शहरों से सुनाना चाहता हूँ कि यह कायद मोहम्मद अली जना ने जो मुल्क बनाया या क्या गुलामी करने के लिए बनाया? हम गुलामी करना है, हम आज़ाद के दिन नहीं है। हम वैसे क्या ख्याल है प्यारे पाकिस्तानियों, आप बाशऊर, छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी, पढ़े लिखे भी, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान की जो इशराफिया है, जो ऊपर के लोग हैं, वो गोरों के गुलाम हैं और कौम इन्होंने अपनी गुलाम बनाई हुई है? ऐसे ही है? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ऐसे ही है, आप क्या बिल्कुल कहते हैं? बिल्कुल ठीक आप फरमा कि रहे खुद हैं। ये गोरों के गुलाम है खुद गुलाम और है। हमें अपना गुलाम बनाया हुआ, कौम को अपना गुलाम बनाया यही है ना, हमको गुलाम तो नहीं है ना, ये खान मुल्क भाई को की गुलाम बात है ना। बनाते हैं, हमको गुलाम हुआ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सादा सवाल है, एक तरफ है इमरान खान, दूसरी तरफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, और उसने कई साल पहले बता दिया था, एक वीडियो मौजूद है जिसमें उसने कहा था टीवी शो में कि जब मैं आऊँगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। एंकर ने उसको चैलेंज किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं हो सकते। उसने ये भी कहा था कि नहीं, जब मैं आऊँगा हो जाएंगे। एक तरफ है इमरान खान, एक तरफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, निज़ाम, माफिया, इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद जो चोर, डाकू, सारे मतलब इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ वो है, एक तरफ वो सारे हैं जो इकट्ठे हो गए हैं उसके खिलाफ। आपके ख्याल से वो अकेला हक पे है या वो सारे हक पे हैं जो इकट्ठे हो गए हैं? अकेला हक पे है सर। अकेला हक पे है। बचेगा खैर, भी उसने ना। ये अवाम है। बाज़ लोग पता क्या कहते हैं, बाज़ लोग मुंह फाड़ के बकवास कर देते हैं, प्लांटेड शो होता है। ईमानदारी से बताना, जिंदगी में पहले कभी मुझे मिले हो? नहीं सर, आपसे कभी आपने मुलाकात कभी देखा मुझे इधर? नहीं देखा, नहीं कभी भी आपसे नहीं मुलाकात हुई कभी? नहीं बेटा आपका मोहल्ला है ये, जी आपका इलाका है ना? जी कभी इधर मतलब आपके साथ मुलाकात हुई हो? नहीं कितने लोग खड़े हैं कभी आपसे? फर्स्ट टाइम देखा आपको मैंने। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
चाचू कैसे हैं? प्यारे भैया कैसे हैं? से ठीक है माशाल्लाह। बहुत तंग आए भाई, इन्हीं की वजह से हमारा काम खराब हुआ है, इमरान खान की वजह से। अच्छा बस खत्म। और अब बात बार हमारे पास और कोई सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका हक है, आप बात कर रहे हैं। इमरान खान की वजह से आप ये तंग हुए हैं? बिल्कुल तंग हो गए इसको गए हुए तो 3 साल हो गए हैं। बेशक हो जाए, बेशक हो जाए। बेशक हो गए, क्या कर गया वो भाई वो सारा निज़ाम ही वो पुठा कर गया है। सेट करो जी कैमरा, होने थे आधा घंटा लगेगा जी। सारा निज़ाम ही पुठा कर गया वो। क्या पुठा कर गया? कोई 2-4 चीजें बताएं जिस वजह से निजाम पुठा हो गया। भाई सबसे पहले पुठा ये काम करके मेरी दुकान थी आयल की, हैं? आयल आयल की दुकान थी, कुकिंग आयल की। अच्छा, आज मैं बेरोजगार हो गया। आयल की दुकान वो पुठी कर गया आपकी? हाँ वो पुठी कर गया ना। वो खुद आया था या कोई बंदा भेजा था पुठी करने के लिए? ये उन्होंने बंदे भेजे थे, तो बनाते थे आप? हम बनाते थे, हम लेके आते थे। लेके आते थे। तो क्या वजह बनी और कब, ये कौन सी सन में, कौन सी तारीख में हुआ? ये जिस दिन से इसने आते ही पैकिंग कराई है ना, सामान सारा पैक कराया है, अच्छा, तो उसने हमारा सामान भी गया पैक कराया? कौन सा सामान पैक? ये गंदगी जितना गंदा सामान सब पैक करा के बेच दिया उसने। ये गंदगी जितना गंदा सामान सब पैक करा के बेच दिया उसने। कहाँ से उसने उठाया? कहाँ से उठाया कहीं से नहीं है, उठाया कहीं से नहीं है। उठाया कहीं से भी नहीं और पैक करा के बेच दिया। वाओ वाओ, लॉजिक चेक करें। उठाया कहीं से भी नहीं, कहते हैं जी गंदा सामान उसने उठाया और उठा के पैक करा के बेच दिया। जो स्पेयर कहाँ से उठाया? जो स्पेयर माल पड़ा था वो, जो स्पेयर माल पड़ा था वो। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बड़ा इल्जाम लगाया जिस वजह से मुल्क तबाह हो गया। एक्सपायर माल वापस भेज दिया, एक्सपायर माल वापस भेज दिया। कोरोना में क्या हालात थे? कोरोना में भाई घर बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे। बड़ी हेल्प की है लोगों ने। कोरोना में जितना लोगों ने कमाया है, जितना लोगों ने कमाया, लोग खुद बताते हैं कि हमने पहले नहीं कमाते थे उतना। जितना स्पेयर माल था वो निकल गया ना, सारा कपड़ा चपड़े। एक्सपायर माल, कपड़ा, अच्छा कपड़े को भी एक्सपायर कह रहे हैं। अच्छा कपड़ा भी एक्सपायर हो गया। अच्छा, इमरान खान पाकिस्तान का वो हुक्मरान था जिसके दौर में कहते हैं कपड़ा भी एक्सपायर हो गया था। कपड़ा एक्सपायर हो गया तो आपको एलर्जी होगी पहन के? क्या हुआ? एलर्जिक नहीं, हमें एलर्जी हुआ, हमें एलर्जिक नहीं होती भाई। मतलब आप कौन से ब्रांड के पहनते हैं? हमारे हमें एलर्जी नहीं होती भाई, हमें एलर्जी नहीं होती भाई। बुजुर्गों कब्र में जाना है। कब्र में जाएंगे ना, जाना भी है। कब्र में जाएंगे ना, जाना भी है। खौफ करें खुदा का। तैयारी भारी भाई, तैयारी। हम वहाँ बैठ आपका लीडर कौन है? आपका लीडर कौन? हम जमहूरियत पसंद लोग हैं भाई। कोई किसी को वोट तो दिया होगा ना? हम तो पीयूष पार्टी को देते हैं वोट। अंकल जी एक मुबारक पहले देता हूँ, फिर दूसरी भी देता हूँ। अंकल जी मुबारक हो, आपकी 80 रुपए किलो वाली महंगी चीनी से जान छूट गई। 80 रुपए किलो महंगी चीनी वाली से जान छूट गई। 200 रुपए किलो बिक रही है, 210 पे बिक रही है, और बेड़ा करके इमरान खान कर गया है। उसके बाद 150 वाले महंगे पेट्रोल से भी जान छूट गई। इमरान खान, जहांगीर तरीन कौन था? इमरान खान की पार्टी का था ना, तो मिल भी उसी की है। जहांगीर तरीन कौन? सुनो 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 सुनो, अब सुनो। जहांगीर तरीन, प्यारे पाकिस्तानियों, 1-2 बार बात पहले कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं। जहांगीर तरीन के अलावा आपने अब बताना है, आपने अब बताना है कि जहांगीर तरीन के अलावा आपकी जिंदगी मुझसे ज्यादा माशाल्लाह और लंबी करे आप, अल्लाह ताला आपकी उम्र। ठीक है, राज ज्यादा घड़ने वाले हैं हम तो। अच्छा गढ़ने वाले हैं। अच्छा कह रहे हैं आप तो जैसे लाज जा रहे हैं, गढ़ने वाले हैं, लेकिन खुदा का खौफ नहीं आ रहा, सच नहीं बोलना। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। जहांगीर तरीन के अलावा अपनी जिंदगी में कोई केस बताना है आपने। ये जितने नौजवान खड़े हैं उनको भी याद हो, उनको भी समझ आ जाए, इनको भी समझ आ जाए, इनको भी। जहांगीर तरीन के अलावा कोई केस बताना है कि जिस बंदे की हुकूमत हो, उसने अपने बंदे का एहतसाब शुरू कर दिया हो, उसके अलावा कोई केस बताएं। नहीं है तो जिसने अपने बंदे का एहतसाब शुरू कर दिया, जिसको आप चीनी चोर कहते थे, हैं, और जिन्होंने संभाल लिया जहांगीर तरीन को, अपने सीने से लगा लिया उससे उठा के, तो वो सही सारे। भाई हमें तो नहीं पता, भाई हमें तो नहीं पता। हम बेरोजगार हो गए भाई, बेरोजगार हो इस दौर में। मैं लो जी, मैं चैलेंज करता हूँ, ये चाचू इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद बेरोजगार हुए हैं। ये इलाके में से कोई आके बंदा चले मेरे साथ। मेरा अपना इलाका भी कौन बताएगा? मेरा अपना इलाका भी कौन बताएगा? कोई बताए ना आके। क्यों बताए? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ये अंकल बेरोजगार हुए हैं, इनके इलाके में, इनके मोहल्ले में खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हूँ। बताएं जी इधर आके कब बेरोजगार हुए हैं अंकल? आपका गवाह ढूंढ रहा हूँ, कोई गवाही दे आके जी कि ये इमरान खान के दौर से, उसके दौर में ही बेरोजगार थे और अभी तक बेरोजगार हैं। कोई आके गवाही दे आपकी। इतने लोग खड़े सर। नहीं, अब गवाह ढूंढना है मैं गवाह ढूंढ रहा हूँ। कोई इस इलाके से दिखाओ जरा आवाम। दुकान मेरी मौजूद दुकान भी वहां से चलेगी, गायब होगी, खत्म होगी, बिक गई ना।
किसने बेची? हमने बेची है, किसने बेची है? हमने बेची है, किसने बेची है? अच्छा, दुकान के बेचने के कागज है कोई? कहाँ? सबूत है कोई दुकान बेचने? मेरे बड़े भाई ने बेची दुकान, बड़े भाई ने बेची दुकान। किस तारीख को बेची? हो गए कोई महीना, महीने से नहीं पता। कोई साल? नहीं हमें मनी हाई बना। ये इसी दौर में बेची है आपने। इनकी दुकान प्यारे पाकिस्तानियों, इनके मोहल्ले से कोई कमेंट करेगा, इनके बाजार से कोई कमेंट करेगा यहाँ, ये इमरान खान का दौर जाने के बाद इन्होंने बेची है दुकान। बेरोजगार तो उसने किया ना। फिर अच्छा बेरोजगार उसने किया। बस बेरोजगार हो गए भाई हम, बस बेरोजगार हो गए भाई हम। भाईजान बात तो सुने ना, मैं आपको चैलेंज कर दिया अब कि आपका सब कुछ बिका, जो दुकान बिकी है वो भी इनके दौर में, पीडीएम के दौर में बिकी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने चैलेंज कर दिया। आपके मोहल्ले से एक दो भी कमेंट आ गया, बड़ी बात है, आ जाएगा इंशाल्लाह, छोड़ दें, ठीक है। मुझे पता होता है ना जो झूठ बोल रहा होता है, मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैं पहचान लेता हूँ चेहरा, ये अल्लाह ने सलाहियत दी है मुझे, ठीक है। प्यारे भाई, सादा सवाल, 2 से 3 सवाल, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पहले सवाल का फौरी जवाब देंगे, उसी तरह दूसरे दोनों का भी जवाब देंगे। मैंने ये कमीज काली पहनी हुई है कि चिट्टी? काली। काली जी, काली जी, काली काली काली। जवाब, पहला सवाल खत्म। कितना आसान सवाल किया मैंने। दूसरा सवाल, एहसान भाई, ये तो सच है ना कि हमारी जिंदगियों में जितने हुक्मरान आए, उनमें से किसी ने महंगाई कम बढ़ाई, किसी ने ज्यादा बढ़ाई, किसी ने बहुत ज्यादा बढ़ाई, इस तरह जिंदगी गुजरी है ना। अब सादा सवाल ये है कि इमरान खान को, नहीं सवाल तो अब आ रहा है, मैं तो सवाल तो नहीं किया अभी, अभी तो वजाहत दी थी। सादा सवाल ये है प्यारे भाई, इसी हिसाब से कि आपने किसी हुक्मरान का, किसी लीडर का नाम नहीं लेना इस सवाल के जवाब में, नाम नहीं लेना ना, मैं नाम पूछ रहा हूँ किसी का। सादा सवाल है कि गरीब के लिए जो बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, बुरे हालात हैं, गरीब के लिए हुक्मरान कौन अच्छा, जो महंगाई कम बढ़ाए या जो ज्यादा बढ़ाए? इसके नहीं कुछ कहा जा सकता भाई, इसके नहीं कुछ कहा जा सकता भाई। प्यारे पाकिस्तानियों, बच्चों से पूछता हूं मैं, बच्चों से, प्यारे बेटे, महंगाई ज्यादा बढ़ाने वाला हुक्मरान अच्छा है या कम बढ़ाने वाला? कम बढ़ाने वाला। कम बढ़ाने वाला। कम बढ़ाने वाला। कम बढ़ाने वाला। एक मिनट, नारा किसी पार्टी का नहीं लाना, किसी पार्टी का नारा नहीं। छोटे छोटे बच्चों ने आपके मुंह पे सच बोल दिया, कब्र में आपने भी जाना है, सब ने जाना है। तो मैं यही कह रहा था ना कि जब कब्र का खौफ हो तो अल्लाह सच बुलवाता है, ठीक है। बताएं कौन हुक्मरान अच्छा, महंगाई ज्यादा बढ़ाने वाला या कम बढ़ाने वाला? बच्चों ने तो बता दिया। नून लीग है भाई, नून लीग है भाई। आप तो अभी कह रहे थे मैं जमहूरियत पसंद लोग है भाई। कोई किसी को वोट तो दिया होगा ना। प्यारे पाकिस्तानियों, चंद मिनट पहले ये पीपल्स पार्टी के थे। हम तो पीपल्स पार्टी को देते हैं वोट, हम तो पीपल्स पार्टी को देते हैं वोट। लेकिन अल्लाह अलहक है, अल्लाह सच सामने लाता है। नून लीग है भाई, नून लीग है भाई। दूसरा सवाल गोल कर दिया, बच्चों ने जवाब दे दिया कि कम महंगाई बढ़ाने वाला अच्छा। क्यों जी बच्चों, ऐसे ही है। तीसरा सवाल, बच्चों के सवाल के जवाब के मुताबिक बच्चों ने कहा कम महंगाई बढ़ाने वाला हुक्मरान गरीब के लिए अच्छा, जो आप जवाब नहीं दे सके। प्यारे पाकिस्तानी, एक हुक्मरान ऐसा भी आया जिसको आप निकम्मा कहते थे, अनाड़ी कहते थे, नलायक कहते थे, नाअहल कहते थे। नाअहल को, नलायक को, निकम्मे को, अनाड़ी को पेट्रोल मिला 100 रुपये पे जिस दिन आया वो। 4.25 साल के बाद वो 150 पे छोड़ के गया। 50 रुपये बढ़ाया जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 50 रुपये बढ़ाया। 50 रुपए 50 रुपये बढ़ाया बेटा। बिल्कुल। 4.25 साल में वो 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा के गया, निकम्मा, अनाड़ी, नलायक, नाअहल। उसके बाद 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार आ गए। अभी भी मेरा ख्याल है 350 के करीब है, 350 के करीब अभी भी है। 14 पार्टियों के जो दर्जनों तजर्बाकार आए, 16 महीने के लिए आए थे उसकी हुकूमत गिरा के, उसकी 16 महीने की बाकी थी अभी, वो संभाली थी। तो 16 महीने के अंदर उन्होंने 150 वाला पेट्रोल 330 पे पहुंचाया था। इस हिसाब से गरीब के लिए कौन अच्छा था, जिसने 50 रुपये बढ़ाया 4.25 साल में, जिसने 50 रुपये बढ़ाया, या जिन्होंने आके 6 महीने में 330 पे पहुंचा दिया? गरीब के लिए अच्छा कौन हुआ? एक मिनट। ओ भाई, कर्जे भी तो लिए ना, कर्जे भाई, कर्जे लेके। मैं क्या पूछ रहा हूँ, गरीब के लिए कौन अच्छा था? उधर पूछ रहे हैं, आगे चलते हैं। ये मैं सवाल प्यारे पाकिस्तानी बर्दाश्त किया करें, ये पुराना सवाल और मशहूर सवाल इसलिए करता हूँ, इससे मुनाफिकत खुल के सामने आती है, इससे बुक्स खुल के सामने आता है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई नाम क्या है? इरफान। इरफान भाई, सादा सवाल आपसे करना है, सादा सीधा जवाब देना है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, माफिया, निज़ाम, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इमरान खान जी। नहीं, मैं सवाल तो पहले पूछ लूँ। अच्छा, एक तरफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ अकेला वो। आपके ख्याल से जो सारे इकट्ठे हो गए हैं वो हक पे हैं या वो अकेला? अकेला हक पे है जी, अकेला हक पे है। अकेला हक पे है। यहाँ पे मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। जिंदगी में कभी मुझे पहले मिले हो?
नहीं, पहली बार आना पहली सामने दफा आया। उन लोगों पे लानत जो झूठ बकवास करते हैं कि मैं प्लांटेड शो करता हूँ, अपने बंदे खड़े करके उनसे सवाल करता हूँ, उन पे लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। आपको यूट्यूब पे देखा था? अच्छा, वैसे देखा हुआ है आपने? यूट्यूब पे देखा हुआ आपको? प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।